स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक टॉपिक आता है दैट इज़ पेरीमीटेड एरिया। तो जब भी हम पेरीमीटेड एरिया की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर एक सरफेस एरिया देखना होता है कि कितना सरफेस है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इस सरफेस की ये कितना पार्ट होगा मेजर करने में, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? एरिया। और अगर तो इसी बाउंड्री की लेंथ देखोगी, जस्ट लाइक इसी जो टोटल बाउंड्री है उसको लेंथ कितनी होगी, तो दैट इज़ आर पेरीमीटर। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं हमारा टॉपिक दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया। तो सबसे पहले आता है हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट इज ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ दैट इज 2l plus b. Next we are having perimeter square, that means we have 4 into length of the sides. क्योंकि देखिए लेंथ एंड ब्रेथ हमारे रेक्टेंगल में होती है क्योंकि दोनों ही अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होती है, एंड एडजेसेंट साइड्स क्या होती है, डिफरेंट होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जिसमें साइड्स इक्वल होते हैं, तो दैट इज 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। देन उसके बाद आता है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारे पास एरिया अपॉन ब्रेथ दैट इज a बाई बी। तो एरिया देखेंगे तो आप एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल देखेंगे दैट इज एरिया अपॉन लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारे पास दैट इज साइड इनटू साइड। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया। अभी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया देखते हैं तो वो मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके, तो हम आगे अपनी एक्सरसाइज 12.1 पर। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो दैट इज हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस कवर आर रेक्टेंगुलर फ्लोर मेजरिंग 25 मीटर बाय 10 मीटर। चले, उसके बाद हो गया यहाँ पर नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमें फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ पर क्या गिवन है? साइड ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देते हैं साइड, दैट इज साइड ऑफ स्क्वायर। तो साइड ऑफ स्क्वायर देखेंगे तो दैट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास और क्या गिवन है? डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर पीस फ्लोर। तो यहाँ पर देख लेते हैं लेंथ, यहाँ पर आ जाता है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर 25 मीटर, एंड यहाँ पर ही अगर हम देखें ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर जो जाएगा हमारे पास दैट इज 10 मीटर। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ स्क्वायर्स। अब देखिए सेंटीमीटर में दोनों मीटर में है तो हमें एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज कर लेता हूँ। दिए हो जाएगा यहाँ पर 2500 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 1200 दैट इज सेंटीमीटर। चलिए, कितना करने का फिर हम आगे चलते हैं। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर्स। अगर नंबर ऑफ स्क्वायर्स की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या करना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर और एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है हमारे पास? दैट इज 25 और 1000,
दैट इज 2500 इंटू 1000 सेंटीमीटर, और साइड ऑफ स्क्वायर देखिए दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, तो हो जाएगा 5 इंटू 5 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ से करेंगे 5 5 से 25 तो कैंसिल आउट, तो आपके पास जो नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स होंगे यहाँ पर, तो वो कितने हो जाएंगे 1 लाख टाइल्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स तो यहाँ पर आ जाएंगे 1 लाख स्क्वायर्स। चलिए ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं, दिस वन, जिसमें हमें अलग डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर आता है द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्ट इज सेम एज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो चलिए यहाँ पर हमें जो हिंट गिवन है दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर पार्ट इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर पार्ट रेक्टेंगल पार्ट दोनों इक्वल है। इफ द साइड ऑफ स्क्वायर पार्ट इज 75 मीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है दैट इज साइड इंटू साइड, दैट इज 75 इंटू 75, एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट इज, यहाँ पर देखें तो है हमारे पास 125 मीटर, दिस इज ऑल्सो इन मीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रेथ। चलिए, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 75 मल्टीप्लाई बाय 75 इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में था जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर हम ये देंगे ब्रेथ। तो 25 3 ज़ा 75, 25 5 ज़ा 125, 5 से करेंगे 15 5 ज़ा 75, तो 15 3 ज़ा 45 मीटर यहाँ पर आ रही है आपकी ब्रेथ। एज आंसर। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे देखते हैं। तो इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, बट यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। दिस वन ओके, यहाँ पर आता है अ ब्लैक बोर्ड ऑफ साइड 5 मीटर 50 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 40 सेंटीमीटर टू बी पेंटेड, फाइंड द कॉस्ट एट द रेट ऑफ 10 पर स्क्वायर मीटर। ओके, तो यहाँ पे देखिए ब्लैक बोर्ड की बने तो दो साइड से बने, तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर बोर्ड। तो यहाँ पर देख लेते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बोर्ड, उसको देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दैट इज 5.5 मीटर, एंड इसको यहाँ पर करेंगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर बोर्ड। ठीक है, तो इसको करेंगे तो दैट इज 4.4 मीटर। देन उसके बाद आता है फाइंड द कॉस्ट। ओके, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा। तो चलिए एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बोर्ड। ठीक है, दैट इज 5.5 मीटर इंटू 4.4 मीटर। यहाँ पर देखिए इनटू मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एरिया, चलिए करते हैं, दैट इज 55 इंटू 44। तो 5 4 कितना हो जाएगा दैट इज 20 का 2, 5 और 20 दिस इज 2, हो जाएगा 0, 5 4 ज़ा 20, दिस इज 2, 5 4 ज़ा 20, दिस इज 22।
एस इज 2220। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2220। इसको देखिए तो हमारे पास दो डेसिमल्स है, तो यहाँ पर लगा देंगे दैट इज मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट। तो चलिए यहाँ पर हमें जो कॉस्ट का रेट गिवन है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर दैट इज कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ₹10 गिवन है। अब यहाँ पर आता है हमारे पास दैट इज कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 22.20 दैट इज मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा ₹10 इंटू 22.20 मीटर स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज 222 रुपीज एज आंसर। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। चले ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आता है यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें हमारे पास देखने के लिए क्या होगा, राइट, वेट ओके। तो यहाँ पर हमारे पास जो पैरेललोग्राम होता है दैट इज यहाँ पर हमारे पास जो बेस लेंथ होगी, ठीक है, एंड जो हमारी हाइट होगी वो क्या होनी चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग टू रिस्पेक्टिव बेस होनी चाहिए। मतलब जहाँ पर बेस होगा उससे के ऊपर क्या होनी चाहिए, हाइट। तो आप ये बेस ले रहे तो हाइट ये होनी चाहिए, अगर आप बेस भी ले रहे तो हाइट यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका एरिया निकालने के लिए हमें एक छोटा सा फॉर्मूला गिवन है, दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। लेकिन अगर आपको बेस निकालना है पैरेललोग्राम को तो आप क्या करेंगे, एरिया अपॉन हाइट। अगर आप हाइट ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे तो दैट इज एरिया अपॉन बेस। ठीक है, तो ये जो बेस की कंडीशन थी वो ये थी कि अगर आप बेस ये ले रहे हैं तो हाइट यहाँ पर आनी चाहिए, अगर आप बेस ये ले रहे हैं तो हाइट यहाँ पर आनी चाहिए। ये हाइट्स हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग टू बेस ही होगी। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आते फॉर्मेट पार्ट ऑफ रेक्टेंगल्स। अगर हम रेक्टेंगल को दो पार्ट्स डिवाइड करें तो वो क्या फॉर्म करते हैं, एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जस्ट काइंड ऑफ हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। तो चलिए एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, दैट इज एरिया ऑफ हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर आता है हमारे पास कॉन्ग्रुएंस वर्सेस एरिया। चलिए तो हमारे पास यहाँ पर आता है हाइट एंड एरिया ऑफ एब्यूज एंगल ट्राइंगल। तो देखिए यहाँ पर चाहे कोई से भी ट्राइंगल हो तो आपको बस कॉरस्पॉन्डिंग हाइट पता होनी चाहिए एंड बेस पता होना चाहिए। और ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल में जो हमारे पास हाइट फॉर्म होती है, एल्टीट्यूड जो फॉर्म होता है वो आउटसाइड द फिगर फॉर्म होता है। ठीक है, ये आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। ओके, तो इसी के साथ हम आ गए अपने एक्सरसाइज दैट इज 12.2 एंड यहाँ पर हमें दे रखे क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। अब देखिए यहाँ से हम एक फिगर ले लेते हैं, दिस वन। ओके, तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास एक बेस होना चाहिए और एक हाइट होनी चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पर दोनों ही है। तो चलिए हम यहाँ पर निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए तो यहाँ पर दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं। तो देखिए हाफ तो हाफ ही रहेगा। बेस की बात करेंगे तो यहाँ पर बेस हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो चलिए बेस ले लेते हैं हम यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। एंड हाइट की बात करेंगे दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए यहाँ पर देखेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं। दैट इज 2 से 3, 2 3 क्या आ जाएगा 6 एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15, कैरी ऑन 3 9, दिस इज 10.5
दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इतना करने के बाद फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, दैट इज बेस इनटू हाइट। एंड इसमें जो बेस एंड हाइट होंगे वो एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग होने चाहिए। ठीक है, जस्ट लाइक देखिए हमारे पास ये जो फिगर है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, तो ये हमारा बेस हो गया, ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला, दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में हम यहाँ पर देखेंगे दैट इज बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे देखेंगे बेस कितना है, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर और हाइट की बात करेंगे दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 25 and 35, 5 25, this is 2, 5 to 10, 11, 12, 0, 5 to 15, carry on to 6 plus 1, that is 7. This is 5, 7, 8. चलिए तो हो जाएगा 875, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारे पास 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमें 3 साइड सीवर है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, तो चलिए हम कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ से हम क्वेश्चन में 4 ले लेते हैं। अगर हम इस फिगर में देखेंगे हमें निकालना है क्या है, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट द शेडेड पार्ट। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट एंड दिस इज थर्ड पार्ट। ठीक है, तो हमें पूरी फिगर में से अगर ये 3 पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या जाएगा, एरिया और शेडेड फिगर। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास लेंथ आ रही है दैट इज 8 सेंटीमीटर एंड यहाँ पर जो हम ब्रेथ देख पा रहे हैं दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो एक टाइप से क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया है। तो चलिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, दैट इज एरिया ऑफ, एक मिनट थोड़ा इधर कर लेते हैं। चलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट फाइंड आउट करना है। दैट इज एरिया ऑफ शेडेड पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखेंगे तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे, दैट इज एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट then we are having area of second part then माइनस करेंगे एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। चलिए इसे थोड़ा ज़ूम इन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो हमारे पास देखिए ट्राइंगल है, ये एल्टीट्यूड हो गया, ये बेस हो गया। तो वैसे तो रेक्टेंगल के एरिया निकाल लेते हैं, दैट इज लेंथ इंटू बेस, दैट इज 8 इंटू 5। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखें ट्राइंगल, दैट इज 4 इंटू 20, सॉरी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हाँ, तो यहाँ पर करेंगे हाफ इंटू बेस इज 8 एंड हाइट इज 5। देन उसका सेकंड पार्ट में देखेंगे ये हमारा हाइट हो गया, ये हमारा बेस हो गया। तो यहाँ पर भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज हाफ इंटू बेस कितना हमारे पास, दैट इज 4 एंड हाइट इज 2.5। देन उसके बाद एक और हमारा थर्ड पार्ट, ये पूरा कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 2.5। तो इसको यहाँ पर फिर से लिखते हैं, दैट इज
हाफ इंटू बेस देखेंगे तो दैट इज 8 एंड हाइट देखेंगे तो दैट इज 2.5। ठीक है, तो आप लोगों को इस सबको सॉल्व करना। तो चलिए, तो ये हो गया हमारे पास 8 फाइव ज़ा 40 दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। सो करेंगे तो हो जाएगा 4 फाइव ज़ा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 2, तो हो जाएगा माइनस करेंगे दैट इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस करेंगे दिस इज 4 4 25 4 100 दिस इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं दैट इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 30 एंड दिस इज 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आता है दैट इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट वी आर हैविंग परपेंडिकुलर और सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। कहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की बात चल रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी सर्कमफ्रेंस की बात होती है तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट का यूज़ करना होता है दैट इज पाई, जिसकी वैल्यू होती है 22.7 और 3.14। ठीक है, चलिए देखिए, आपको अगर किसी भी सर्कल का कुछ भी फाइंड आउट करना था उसके लिए फॉर्मूला क्या लगेंगे दैट इज सर्कमफ्रेंस टू 2πr। ठीक है, अगर आपके पास रेडियस है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे सर्कमफ्रेंस सर्कल। अगर डायमीटर है तो आप क्या यूज़ करेंगे, पाई डी, क्योंकि ट्वाइस ऑफ आर इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, डी, दैट इज फॉर डायमीटर। चलिए, तो यहाँ पर आता है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए हमें क्या करना है, एक छोटा सा फॉर्मूला और देखना है। ओके, चलिए हमें आता है अपने एक्सरसाइज 12.3 जो बेस है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पे। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a circular ground has diameter 112 meter and a 7-meter road runs around the park. Find the area of the row. सपोज करिए यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं जस्ट लाइक दिस। ठीक है, और उसकी जो रेडियस है वो कितना हमारे पास, तो देखिए यहाँ पे हमें डायमीटर केवल है, तो डायमीटर प्लस 112 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 112 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 56 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 56 मीटर। हमें क्या करना है, इसके सराउंडिंग में 7 मीटर की रोड बनानी है। ठीक है, दिस टाइप, और हमें एरिया निकालना है इस रोड का। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना होता है दैट इज, तो हमारे पास दो सर्कल्स हुए, एक स्मॉलर सर्कल एक बिगर सर्कल। अगर हम बिगर सर्कल की यहाँ से रेडियस निकालें जस्ट लाइक दिस, तो 7 प्लस दिस तो 7 9 दैट इज 63। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोड। चलिए, ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ सर्कुलर एरिया ऑफ सर्कुलर रोड। तो चलिए यहाँ से करेंगे तो हमारे पास सर्कल 1 माइनस सर्कल 2 कर देंगे एरिया। तो सर्कल 1 हो गया हमारा बिगर सर्कल दैट इज पाई r1 स्क्वायर, माइनस करेंगे पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, इसका करेंगे तो यहाँ पे पाई की वैल्यू तो पाई हो जाएगी, एंड यहाँ पे बिगर देखेंगे तो बिगर सर्कल इज 63 होल स्क्वायर माइनस पाई, स्मॉलर रेडियस इज 56 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो पाई ले लेंगे यहाँ पर कॉमन, दैट इज 63 स्क्वायर माइनस 56 स्क्वायर।
तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं इसको यूज़ करना चाहूँगा जस्ट लाइक ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। और इसको करेंगे तो एक बार प्लस कर देते हैं और एक बार माइनस। ठीक है, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पास 22/7 एंड दिस इज 9 एंड दिस इज 11। तो यहाँ पर आ जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 7 आई थिंक, है ना। यस, तो 7 से 7 कैंसिल आउट, तो 119 के मल्टीप्लाई करेंगे 22 से तो हो जाएगा 9 2 18 करेगा 1 2 1 2, दिस इज 3 एंड 2, तो हो जाएगा 238। This is 8 1 and this is 5 and 1 6 and this is 2। तो यहाँ पे करेंगे तो दैट इज 2618। जो मीटर था सेंटीमीटर था। दैट इज मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए, अगर आपको मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर हमारे पास 2 मीटर्स होंगे। तो हर एक मीटर के लिए हम अपने कन्वर्जन यूनिट यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास 1 एकड़, देन 1 एकड़ इक्वल्स टू 100 मीटर स्क्वायर एंड यहाँ पर आता है 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 100 एकड़। ठीक है, तो आप ऐसे इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, देन एप्लीकेशंस ऑफ पेरीमीटर इन डे टू डे लाइफ। चलिए, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, बस जो भी हमने अभी फॉर्मूलेस पढ़े हैं उन सबको कंबाइन करके यहाँ पर यूज़ करना है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। दिस वन, अब देखिए यहाँ पे बोलेंगे अ पाथवे इज टू बी कंस्ट्रक्टेड अराउंड द रेक्टेंगुलर ग्रास लॉन मेजरिंग दिस बाय दिस, द विड्थ ऑफ द पाथ इज दिस। तो चलिए हमने यहाँ पर एक लॉन बनाया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्लास लॉन, जो कितने का हमारा 50/30 एंड 2 मीटर ऑफ वाइड पाथ इज, सॉरी, द width ऑफ द पाथ इज दिस। अभी ये जो पाथ हमने कंस्ट्रक्ट कराई कहाँ कराया था, अराउंड द रेक्टेंगुलर लॉन। अराउंड रेक्टेंगुलर लॉन मीन्स मतलब यहाँ से भी हमने 2 मीटर, यहाँ से भी 2 मीटर, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ठीक है, फिगर थोड़ी सी यहाँ से डिस्टर्ब हो गई है, चलिए बट कोई बात नहीं, सही करते हैं। ये हो गया हमारे पास 2 एंड दिस इज, ठीक है, चलिए इतना हो गया। देन उसके बाद आता है बस दैट इज 2 मीटर, 2 मीटर। ठीक है, दिस इज 2 मीटर एंड 2 मीटर। अभी इसकी डायमेंशन थी दैट इज 50 मीटर एंड दिस इज 30 मीटर। ठीक है, और इसमें 2 मीटर और इंक्रीज कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज 54 मीटर एंड दिस इज 34 मीटर। तो आपको इस एरिया ऑफ पाथवे को निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास 2 रेक्टेंगल्स हो गए हैं, चलिए इसका नाम देते हैं ए बी सी एंड दिस इज टी। ठीक है, एंड जो हमारा स्मॉलर रेक्टेंगल है दैट इज टी क्यू आर एस। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर करते हैं। तो अब हमें, सॉरी, अब हमें एरिया ऑफ पाथ निकालना है। तो चलिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज एरिया ऑफ
पाथ। तो हम कैसे निकालेंगे? नेट एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ PQRS। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे दैट इज 54 मीटर इंटू 34 मीटर एंड एरिया ऑफ PQRS की बात करेंगे दैट इज 30 एंड 50। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दैट इज 50 मीटर इंटू 30 मीटर। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज 54 इंटू 34, 4 4 16 करेगा, 4 21, दिस इज 0 एंड 4 3 12 कैरी का 1, 4 5 15, दिस इज 16। ये कितना हो गया? 6, दिस इज 3 8 1, दैट इज 1836। इसको माइनस करेंगे दैट इज 1500। ओके, तो यहाँ पर आते हैं तो माइनस करेंगे दैट इज 336 एंड दिस इज आर मीटर स्क्वायर इज आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आपको उसको सॉल्व करना था। चले, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आई होप आपके साइड ऑफ क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए ऑल द बेस्ट।